क्या हाल चाल है आप लोगों का। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। या अल्लाह हम सब के घरों में अपनी रहमत और अल्लाह रहमत और बरकत अता फरमाए। या रब्बुल इज़्ज़त हमें अल्लाह पाक सीधे रास्तों पे लेके आ। रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ कर दे, मालिक माफ़ कर दे। या अल्लाह हम पे करम फरमा, हमें परहेज़गार बना। ये देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा करेले। ये करेले मैंने इनको नमक लगा के रखा है। अब मैं इसका सारा निचोड़ूंगी तो फिर मैं आपको छोटे चीज़ में करके दिखाती हूँ। ज़रा ये कीमा है, आधा किलो से ज़रा सा ज़्यादा है कीमा। गरम मसाला है और साथ उसके ज़ीरा मैंने रखा है। ये हल्दी है, ये 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा ज़ीरा, 1 चमचा हल्दी है, 1 चमचा ये लाल मिर्चें, 1 चमचा सूखा धनिया है, नमक हस्बे जायका, और ये इमली है जो ये मैं इसमें बाद में डालूंगी। और ये लहसुन अदरक है जो पीस के रखा हुआ है, ये तकरीबन 5 चमचे हैं। और हरी मिर्चें ऊपर जो डालूंगी, और ये प्याज डालूंगी जब ये कीमा भुन जाएगा तो दरमियान में फिर डाल के फिर करेले डालूंगी। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं कीमा चढ़ा दूँ, कीमा चढ़ाऊँ। ये देखें, ये मैं प्याज डालूंगी, बस थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, बस, क्योंकि करेलों में बाद में डलती है ना प्याज जैसी। अच्छा, ऑयल भी मैंने इसमें कम डाला है। ऑयल मैंने थोड़ा डाला इसलिए क्योंकि ऑयल में करेलों को भी मैं तलूँगी ना तो उसमें भी थोड़ा ऑयल डलता है। अच्छा, मैं ये टमाटर याद नहीं रहा था, ये छोटे साइज़ के 6 टमाटर हैं, 6 छोटे साइज़ के ये टमाटर। ये मैं इसमें डालूंगी कीमा। साथ ही मैं ये टमाटर डाल दूंगी। ये देखेंगे, मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तो मैंने जो 2 चमचे ली, ये लाल मिर्चें और सूखा धनिया, और ये नमक है, और ये लहसुन अदरक है। ये गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी इसका। आप बहुत तंग होती हूँ मैं साथ। के बाद ना बस फिर मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी इसमें। पानी डाल के फिर मैं इसको पकने रख दूँगी। फिर करेले में तब डालूँगी जब बिल्कुल ये दोबारा मैं फिर इसको हल्का सा भूनूँगी। जब ये पानी डाल के थोड़ा सा गल जाएगा, हो जाएगा, फिर मैं करूँगी इसको। मैं देखिए, देखें कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है कलर। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस मैं अब इसको ढक दूंगी ताकि ये थोड़ी देर पकता रहेगा। ये देखिए, ये मैं ना करेलों के पानी निकाल रही हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसमें कोई पानी शानी नहीं डाला, नमक लगा के इन्हें सुबह का रख दिया था काट के। ये देखिए कितना पानी निकला इसमें से। अब ये मैं इनको अच्छी तरह धो के और फिर फ्राई करूँगी।
ये देखें कितना पानी निकला है। अब मैंने इसमें कोई पानी का एक कतरा भी नहीं पड़ा। अब मैं धोऊंगी इनको। ये देखें, ये मैं ना करेलों के पानी निकाल रही हूँ। ये देखें, अभी मैंने इसमें कोई पानी शानी नहीं डाला, नमक लगा के इन्हें सुबह का रख दिया था काट के। ये देखें कितना पानी निकला इसमें से। अब ये मैं इनको अच्छी तरह धो के और फिर फ्राई करूँगी। ये देखें कितना पानी निकला है। अब मैंने इसमें कोई पानी का एक कतरा भी नहीं पड़ा। अब मैं धोऊंगी इनको। ज़रा ये है ना, कीमा थोड़ा सा मोटा है तो इसको ना ज़रा गलाना पड़ता है मुझे। हाथ का कीमा है। अच्छा, ये मैंने बीफ का कीमा लिया। आप लोग चाहे उसका लेना चाहें, मटन का लेना चाहें, चाहे चिकन का लेना चाहें, कुछ भी लेना चाहें वो उसमें आप सब में डाल सकते हैं। चिकन में भी बहुत अच्छा बनता है, चिकन में भी बहुत अच्छा बनता है। मटन में तो ऑब्वियसली उसमें तो बस ऐसे ही जैसे ये है वैसे वो। और यकीनन आपके घर में सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम जितने रुके हुए काम हैं अल्लाह ताला खैर व खैरियत से आप लोगों के सब के हो जाएं। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह पाक बेहतरीन ज़िंदगी से नवाज और बेहतरीन आखिरत से नवाजना रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह ताला हमें खुशियाँ अता फरमा, दीन दुनिया की हमें अपने बच्चों की, हमारे बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करना, सेहतों के साथ अल्लाह पाक तमाम बीमारियों से महफूज रखना। और जिन जिन बच्चियों की शादियाँ होनी या बारी ताला उनके रास्ते बना और जल्द से जल्द रिश्ते अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनके रिश्ते हों और शादियाँ हों और बेहतरीन लोगों से नवाजना अल्लाह पाक। गलाऊंगी बहुत ज़रा, ये कीमा जो है ना उसका है हाथ का ना, तो गले बगैर गलता नहीं है। ज़रा गलाऊंगी तो फिर ही होगा। बस ये मैं पकने रख दूँगी थोड़ी देर। इतनी देर में मैं करेलों को कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी ना करेलों को। या ये ज़रा थोड़ी देर होंगे जब तक मैं बच्ची ना आपको दिखाती। ये मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें। अब ज़रा ये थोड़ी देर नरम हो जाए प्याज, फिर मैं इसके अंदर वो डालूँगी। ये ज़रा प्याज नरम हो जाए तो करेले इस दौरान हो जाएंगे। देखें, ये मैं करेले डाल रही हूँ इसमें। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा है तो रख लूँगी, बाकी फिर मैं
इंशाल्लाह आपको प्याज करेले बना के दिखाऊंगी। बस इतने ही डालती हूँ थोड़े से। ये तकरीबन नहीं, यकीनन 1 किलो थे, तो मैंने तकरीबन 3 पाव डाल दिए हैं, 1 पाव के करीब रखे हैं। वो मैं आपको प्याज करेले बना के दिखाऊंगी। अब बस मैं इसकी हल्की सी आग कर दूंगी और अभी जो है ना वो करेले गल जाएंगे और मैं इमली का पानी डालूंगी अब ज़रा देर बाद। ये देखें बिल्कुल मैंने लाइट सी आग कर दी है, ये देखें बिल्कुल हल्की सी कर दी है। अब ये पकते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अब ज़रा अभी थोड़ी देर बाद इमली का पानी डालूंगी बस। हाँ ये देखें, ये 1 कप तकरीबन इमली है, ये मैं डाल दी। ये देखें शक्ल कितनी प्यारी लग रही है, बहुत मज़े की लग रही है शक्ल। अब ये तकरीबन 15 से 20 मिनट पकेंगे ज़रा, फिर करेले गल जाएंगे। फिर आप देखिए बहुत मज़े के होंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं ऊपर से ना गरम मसाला और ज़ीरा भुना हुआ ये दोनों डाल रही हूँ बस। ये बस अब थोड़ी देर यूँ ही पकेगा ताकि वैसे ही ठीक हो जाएगा, ये फूला फूला हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा। Please subscribe, like and share this video.